remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass. In those moments, everything felt right. So let's slow down. Assalamualaikum everyone, welcome back to Heavenly Sights by Iffat. I hope people are doing great. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट जगह से कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी लोगों के घर। मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसकी तरफ जाना था, सो आई थॉट कि मैं व्लॉग भी वहीं पे बनाती हूँ। और दिस इज़ द नेचर थेरेपी। अम्मी लोगों के घर में ये एक बड़ा प्यारा नेस्ट बनाया हुआ था। एक छोटी सी चिड़िया है उसने, और अंदर करके बिल्कुल पौधों में घने जहाँ पे ये है ना, और बहुत प्यारा उसने बनाया हुआ था। और उसकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है ना कोई। दिस इज़ नेचर थेरेपी। एंड पे आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत मज़े के लाइफ लेसन्स हैं, और बैकग्राउंड में आपको बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। मैंने कुकिंग भी की थी, गपशप की, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। होम मेकिंग और मदरहुड जो है ना, वो एक बहुत खूबसूरत, और स्पेशली मदरहुड, एक माँ जो है ना, वो बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन कभी क्या होता है कि हम लोग थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इमोशनली हैवी फील करना शुरू कर देते हैं। माएँ जो होती हैं ना, माँ का दिन भी हमने गुजारा, अभी स्पेंड किया, मदर्स डे सेलिब्रेट किया, और हम माएँ जो हैं वो बहुत सारा टाइम दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरे कौन होते हैं, हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं, और उनका ख्याल रखने में गुजारते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम स्लोली अपने आप को भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो हम थकना शुरू हो जाते हैं। हमारी ज़ात को हम जब इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपना ख्याल नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, तो चीज़ें जो हैं वो फिर स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो वर्स होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि एक खुश और पुरसकून घराना जो है ना, वो हमेशा एक पीसफुल और सेहतमंद माँ से होता है। माँ खुश है, सेहतमंद है, तो ही उसका घराना भी तरक्की करेगा। और इसके लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ने की ज़रूरत होती है, और ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। बस थोड़ी सी सिंपल हैबिट्स हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है। थोड़े से बहुत स्मॉल चेंजेस लाने हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप एक पुरसकून और सेहतमंद और मेंटली फ्रेश मदर बन सकती हैं। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 12 सिंपल येट पावरफुल लाइफ लेसन्स कि हर माँ को, हर होम मेकर को ज़रूरत है उनकी, फॉर हेल्दियर रिलेशनशिप, अ पीसफुल होम और अ हैप्पियर लाइफ फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर। और ये टिप्स जो हैं ये रियलिस्टिक हैं, जेंटल हैं, और इजी टू अप्लाई हैं इन योर डेली लाइफ। स्पेशली आप जो बिज़ी मॉम्स और होम मेकर्स हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। सो ग्रैब अ कप ऑफ टी, रिलैक्स करें थोड़ी देर के लिए, और मेरी बात को गौर से सुनें।
तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहला लेसन जो है वो आपने क्या करना है कि पुट बरका इनटू योर होम। एक ट्रूली हैप्पी लाइफ जो है ना वो इमोशनली नहीं होती, इट्स स्पिरिचुअल टू। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप अपने घर में पीस लाने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो नमाज़ पढ़िए। सिर्फ आप नहीं कि मैंने, आप खुद जो है एक माँ कहें कि मैंने पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ ली है तो इट्स ओके, नहीं। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रह रहे हैं, आपने सबको मोटिवेट करना है कि 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है और वो लाजमी आपने पढ़नी है। कुरान पाक पढ़ना है, 1 पेज पढ़िए, 1 रुकू पढ़िए, 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, मतलब जितने रुकू या पेजेस आप आसानी से पढ़ सकती हैं और बच्चों को भी इस पे लगाएं। देन ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ का शुक्र अदा करना ज़रूर बनता है। सुबह उठ के शुक्र अदा करें, रात को सोने से पहले शुक्र अदा करते हुए सोएं। काइंडनेस, घर का हर बंदा एक दूसरे के साथ, बल्कि बाहर भी कोशिश करें कि पेशेंस रखें और दूसरों के साथ प्यार से, मोहब्बत से पेश आएं। और घर के सारे अफराद अपने लिए भी दुआ करें और एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑनेस्ट इनकम। आपका रिस्क हलाल होना चाहिए, कोशिश करें। बच्चों को भी यही सिखाएं और घर में भी कोशिश करें इतना अपने हस्बैंड से आप डिमांडिंग ना हो, जो आ रहा है उसी पे कनात करें, उसी पे शुक्र अदा करें। और एक बात याद रखिएगा कि बरका मेक्स रिलेशनशिप्स सॉफ्टर एंड हार्ट्स कामर। जो कनात पसंदी है, शुक्र पसंदी है ना, ये आपको बरकत भी देती है और ये बरकत जो है ना ये आपके दिलों को बहुत पुरसकून और नरम रखती है। और दिलों की नरमी बहुत ज़रूरी है और दिलों की नरमी के लिए एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ दरूद पाक। बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू। देखिए, मैंने पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर दिया कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो बहुत घरों में होती है, दैट इज़ कंपटीशन, मुकाबलेबाजी कहें या फिर कीपिंग स्कोर, कि उसने ये किया तो मैंने ये किया, मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ तो वो थोड़ा काम कर रहे हैं। ये जो है ना ये चीज़ें घरों का माहौल तबाह कर देती हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स में कोई कंपटीशन नहीं होता। मैरिज और फैमिली लाइफ जो है ना आपकी तब अच्छी गुजरती है जब आप काउंटिंग को ख़त्म कर दें। जस्ट स्टॉप काउंटिंग कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है या किसने पहले एक्सक्यूज़ करना है, उसकी गलती थी, उसे पहले एक्सक्यूज़ करना चाहिए था, या कौन जो है ना वो ज़्यादा कुर्बानी देगा। आपको एक बात बताऊँ कि लव ग्रोज थ्रू टीम वर्क, नॉट स्कोर बोर्ड्स। किसने ज़्यादा किया, किसने काम किया, जब आप इन चीज़ों में, कॉम्पिटिशन्स में, कंपैरिजन में पड़ जाते हैं ना, आपका मेंटल पीस तबाह होके रह जाता है, आपके घर का माहौल बिल्कुल ख़त्म होके रह जाता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्रीफाइस कि एक बंदा जो है ना वो बस कुर्बानी देता रहे। ये कुर्बानी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड पेशेंस, दैट इज़ कॉल्ड काइंडनेस। कभी कभी होता है ना कि हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट भी कर दी है कि भाई एक हमारी सोसाइटी में भी ये बन गया कि भाई औरत ही कुर्बानी देती है। ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स मर्द भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, या आपके घर में अगर बहू है या सास है तो वो भी अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं। सिर्फ बात होती है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के ख्याल करने की। अगर आपने अपने घरों में अच्छा माहौल और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर रखना है ना, तो ये चीज़ों को केटर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और बहुत अच्छी आपको एक लाइफ लेसन है हमारा कि हमेशा काइंडली बात करें। हमेशा जो है ना, इवन आप स्ट्रेस में भी हैं तो अपनी टोन, समटाइम्स होता है ना कि जो बंदे आम नॉर्मली आवाज़ में भी बात कर रहे होते हैं उनकी टोन ऐसी होती है कि बंदा ना सड़ जाता है लेकिन खैर, उनकी अगर ऐसी टोन है तो थोड़ा सा आप पेशेंस शो करें। लेकिन उनको भी कहूँगी कि अगर आपकी टोन ऐसी है तो आप उसको थोड़ा स्लो कर लें। अगर आप स्ट्रेस में भी हैं
तो थोड़ा सा आप जो है ना पॉज लें बिफोर रिएक्टिंग, किसी चीज़ पे भी रिएक्ट करने से पहले। वो क्या कहते हैं ना, नरमी और सॉफ्ट वर्ड्स जो होते हैं ना, ये आपके रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक घर में मियाँ को बीवी से, या बच्चों को माँ से, या माँ को बच्चों से, कोई भी ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, वो विनिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, कि मैं ज़्यादा आप लोगों का ख्याल कर रही हूँ, आप लोग मुझे पूछते भी नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अल्फाज का हेर फेर होता है। आप नरमी से और प्यार से जब चीज़ें करेंगे ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने बच्चों को ये कहना है कि तुम लोग तो कभी मेरी हेल्प करते ही नहीं हो। आप ये कहें कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। चाहे आप अपने हस्बैंड को कह रही हैं, चाहे आप मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, क्योंकि आपने रहना तो है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, कोई और चारा नहीं है। तो फिर अल्फाज का थोड़ा सा चुनाव जो है उसको बेहतर करें, अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी लाएं, और ये नरमी आपके बहुत सारे काम संवार देती है। ट्रस्ट मी, ये आप करके देखिए। गुस्सा आया हुआ भी है ना, तो थोड़ी देर के लिए उसको पी जाएं या इधर उधर हो जाएं, ताकि आपका जो है ना फौरी रिएक्शन सामने ना आए। और क्योंकि इस गुस्से के रिजल्ट्स जो है ना इन द लॉन्ग रन बहुत बुरे होते हैं। और मेरा अपना आपको बताऊँ ना, कि मुझे जो बंदा बुरे तरीके से बात करता है, मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। और मैं अपने ऊपर भी यही करती हूँ कि अगर मैं किसी बंदे से बदतमीज़ी से बात करनी, तो ऑब्वियसली वो भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगा। सो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेके आए। फिर एक बहुत काम का लेसन या टिप समझ लें, कि अपनी फैमिली के लिए ना टाइम निकालें। स्मॉल डेली कनेक्शंस जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। हमारे जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चाय पीने लगे हैं, तो अगर आपके बच्चे और आप सब मिल के चाय पी लेंगे और एक एक साथ बिस्किट ले लेंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरी टी ब्रेक बनाने बैठ जाएं आप, कि पूरे घर को चाय देनी है। एक फैमिली टाइम गुजारना है। फैमिली टाइम जो है ना, वो ये भी हो सकता है कि आप एक कप चाय पी रहे हो, या आपने कोई मिल्क शेक बना लिया, या कोई आजकल गर्मियाँ हैं तरबूज का शरबत आ रहा है वो बना लिया, और सब मिल के बैठे हैं, और जो 10-15 मिनट आप बैठे हैं उसमें आपकी हेल्दी गुफ्तगू होनी चाहिए। हेल्दी सा कोई टॉपिक लें, अपने फैमिली के ऊपर ही ले लें, कि हम लोग किस तरह और ज़्यादा बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। बच्चों की स्टडीज़ के हवाले से बात करें, उनके फ्यूचर के हवाले से बात करें। अगर बड़े बच्चे हैं तो छोटे हैं तो उनसे और छोटी छोटी उनकी डिस्कशंस करें, स्कूल का पूछें, क्लास का पूछें, टीचर्स के बारे में। और बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, समटाइम्स अगर उन्हें कोई चीज़ परेशान भी कर रही होती है ना, तो और वो अगर अपने आपके पेरेंट्स के बच्चे रवैये की बड़े वजह हैं से तो बता उनको नहीं आप पाते। थॉटफुल तो मैसेजेस ये ज़रूर लाइट सेंड किया करें। कोई भी रोज़ की एक अच्छी बात, बच्चे बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मैं तो इसका भी फ़ायदा उठाती हूँ, कोई अच्छी चीज़ उन्हें ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये टाइनी मोमेंट्स होते हैं ना, जो आपकी इमोशनल क्लोजनेस क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी करने से आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लर्न टू प्रोटेक्ट योर पीस। हर इशू ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर बैठ के आर्ग्यू करना शुरू कर दें, अपने आर्गूमेंट पास करना शुरू कर दें। समटाइम्स साइलेंस, पेशेंस और कामनेस जो है ना, वो रिलेशनशिप्स को सेव करती है। और लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं ना, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देती। याद रखिएगा कि पीस इज़ पावरफुल। पीस पावरफुल है कब? जब आप साइलेंस को मेंटेन रखते हैं। हर बात पे बहस करना, आर्ग्यू करना या दूसरे को डिक्टेट करना ज़रूरी नहीं होता।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट और गोल्डन लाइफ लेसन आपको बताऊं कि हर बंदे को ना अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, वो मोटिवेट होता है, उसको इनकरेजमेंट मिलती है, चाहे वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपके फैमिली में और लोग भी रहते हैं। अच्छा, मैं और लोगों का भी इसलिए भी जिक्र करती हूँ कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है मोर देन 50% लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। तो अब जॉइंट फैमिली में ज़ाहिर है कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो अलहदा से घर नहीं बना सकते। तो उनको ये इसलिए कह रही हूँ कि फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना, उन पे आप यही चीज़ें अप्लाई करें, ठीक है। और एप्रिसिएशन से नेचुरली लोग जो है ना वो आपके और क्लोज आते हैं और उनके दिल के अंदर आपके लिए प्यार, नरमी और मोहब्बत पैदा होता है। छोटी छोटी स्मॉल एफर्ट्स जो है ना लोगों की, उसको नोटिस किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर का कोई मेंबर अगर आपके लिए ग्रोसरीज ला रहा है, आपके बच्चों की हेल्प कर रहा है, या आपकी हेल्प कर रहा है आपके बच्चों को होमवर्क कराने में, नहलाने धुलाने में, या आपकी क्लीनिंग में, स्वीपिंग में मदद कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। कोई आपके घर में जो है ना आपको चाय बना के पिला रहा है, मतलब कोई भी चीज़, तो आप अपना कंसर्न शो करें। और एक बात याद रखिएगा, जो ग्रैटिट्यूड है ना, ग्रैटिट्यूड ये आपके मोहब्बत प्यार वाले रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आप दूसरे की तारीफ़ करेंगे तो वो इनकरेज भी होंगे, उनको अच्छा भी लगता है, और एक बड़ी सॉफ्ट सी फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं आपके लिए। तो जब उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो इस चीज़ को तो ज़रूरी, इट्स अ गोल्डन रूल फॉर अ पीसफुल लाइफ, तो इसको ज़रूर अडॉप्ट करें। और सबका ख्याल रखते वक्त, सबको जो है ना टाइम देते वक्त, अपने आप को बिल्कुल ना भूलें। नेवर फॉरगेट योर सेल्फ। मदरहुड और मैरिज बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन आपकी ज़ात भी बहुत मैटर करती है। और अपने आप को जो है ना समझिए कि आप भी एक ज़िंदा और जीती जागती इंसान हैं। सो कोई ना कोई हॉबी रखिए, रीडिंग की है, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रीडिंग आपकी हॉबी होनी चाहिए, एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए होनी चाहिए, और कीप लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखती रहें, कुछ ना कुछ नया जो है वो लर्न करती रहें। बहुत अच्छा सा आप जो है ना वो ड्रेसअप हों, और जो नाइस ड्रेसिंग होती है ना वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट देती है। और एक चीज़ और, कि स्पेंड क्वाइट टाइम विद अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ अल्लाह का शुक्र अदा याद किया रखिएगा करें। कि एक फुलफिल विमेन जो होती है ना, वही अपने घर में बेटर एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकती है, एनर्जी ला सकती है। तो अपने आप को भी आपने हमेशा नरिश करते रहना है, जो भी आपके शौक़ हैं वो पूरे करते रहना है, अपना ख्याल भी रखना है हर लिहाज से। और उसके बाद एक चीज़ और आपको बताऊं कि क्रिएट अ काम होम एटमॉस्फेयर। और जो एक घर की फीलिंग होती है ना, वो हर एक को इमोशनली इफ़ेक्ट करती है, आपके जितने घर के मेंबर्स हैं। सो क्लटर रिड्यूस करें, खिड़कियाँ खोला करें, सॉफ्ट लाइट चूज़ करें, पीसफुल रूटीन रखें, और नेगेटिविटी को अवॉइड करें। और एक काम होम जो है ना वो टायर्ड, थके हुए दिलों को जो है ना वो हील करता है। और
अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ। हर कपल जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा होता है, हर एक की प्राइवेट स्ट्रगल होती है। सोशल मीडिया को बहुत मत फॉलो करें और वहाँ पे हमेशा चीज़ें बहुत अच्छी और एग्जैजरेट करके दिखाई जाती हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करें और कंपेयरिंग जो है ना वो छोड़ दें। बहुत गौर से अपने घर वालों की बात सुना करें, इकट्ठे हंसें और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि फॉरगिव क्विकली, माफ़ कर दिया करें। ग्रजेस रखने से आप अपना जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और माफ़ करना जो है ना वो वीकनेस नहीं होती बल्कि बहुत बहादुरों का काम है। और हेल्दी फैमिलीज़ जो है ना वो मर्सी शो करती हैं, अंडरस्टैंडिंग शो करती हैं। और ये थे जी मेरे आज के जो 12 रूल्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। और आपने एक बात एंड पे बताती चलूँ कि आपने याद रखनी है कि हैप्पी लाइफ जो है ना वो ना तो परफेक्ट होती है और ना परफेक्ट पीपल जो है ना उसके इर्द गिर्द या उस लाइफ में होते हैं। हैप्पी लाइफ कौन सी होती है और पीसफुल लाइफ के जिसमें प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट हो, ग्रैटिट्यूड हो और हमारे घरों में उसकी वजह से बरकत हो और सिर्फ एक दो दिन ना हो बल्कि एवरी सिंगल डे हो। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने आपसे शेयर की और दीज आर माय लाइफ लेसन्स। ये मेरे लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने इतने सालों में लर्न किए, मैंने देखे, एक्सपीरियंस किए। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, मैंने अपने इर्द गिर्द अपने रिलेटिव्स को देखा। और आप पता है आप बड़े ऑब्जर्वर होते हो, कीन ऑब्जर्वर होते हैं आप भी और दूसरे भी। समटाइम हम ओवरलुक कर देते हैं चीज़ों को, नोटिस तो हम कर रहे होते हैं लेकिन इतना बॉदर नहीं करते। मैं नोटिस भी करती हूँ और मैंने फिर ये निचोड़ भी निकाले हैं। सो होपफुली आपको समझ भी आया होगा। ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं इतनी क्योंकि मैं ना लिखती नहीं हूँ ना मुझे डायलॉग डिलीवरी आती है। जो मुझे समझ आ रहा होता है मैं बोलती चली जाती हूँ। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और बैकग्राउंड में क्या था, मैंने अपनी माँ का मदर डे सेलिब्रेट किया और इतना मज़ेदार किस्म का सरप्राइज़ मुझे रात को घर आके मिला। ऑलमोस्ट मैं 11 बजे वापस आई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। और मैं आई तो मुझे मेरे बच्चों ने एक सरप्राइज़ दिया कि मदर्स डे सेलिब्रेशंस जो है उन्होंने मेरे लिए प्रिपेयर की हुई थी। मेरे गिफ्ट्स थे बहुत, मेरी बेटी ने सारा कुछ ये घर पे रेडी किया हुआ है, पिज़्ज़ा भी, केक भी और स्पैगेटी भी। और ये मेरे गिफ्ट्स हैं जो मेरे बच्चे मेरे लिए लेके आए हैं। इसमें ड्रेस, मुझे बहुत ज़्यादा एंकलेट्स अच्छे लगते हैं, ब्रेसलेट्स मैं आजकल पहनती हूँ, वो लेके आए। देन अ ब्यूटीफुल प्रिटी ड्रेस फॉर माई सेल्फ जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जनरेशन का ये ड्रेस है और आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना प्यारा इसका कलर है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, हालांकि यहाँ पे मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि सारा सेलिब्रेट करने के बाद पेन किलर लेके मैं सो गई और आज मैं आपको ये व्लॉग एडिट करके दिखाऊंगी। आपने ज़रूर अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है और डोंट फॉरगेट टू लाइक। आप जो मेरी बहनें देख रही हैं आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है और अपनी प्रेजेंस भी शो करनी है थ्रू योर कमेंट्स। आपने देखा, आपको अच्छा लगा। और ये देखिए माँ तो माँ होती है ना, ये मेरी अम्मी लोगों के घर में एक टाइनी बर्ड फैमिली रह रही है और इतनी ये नेचर थेरेपी है हमारे लिए और इतना सूदिंग है इनको देखना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना शुक्र कर रही थी कि ये कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हम इंजॉय करते हैं। हम बहनें मिल के ना इनको अपनी विंडो से देख रही थी और जैसे ही इनको नज़र आता था कि हम इनको देख रहे हैं, इनकी माँ दूर से आवाज़ निकालती थी और ये अंदर छुप जाते थे। और नेचर थेरेपी इज़ द बेस्ट। आप सारी चीज़ें अपनी फ़िक्रें भूल जाते हो। तो खैर दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपसे मिलूँगी किसी नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन।